नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चरणप्रीत। आप देख रहे हैं ऑटोमेशन ट्रेनिंग हिंदी। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे ईथरनेट के बारे में। देखिए, इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारे इंडस्ट्रियल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल का इस्तेमाल होता है, जैसे RS-232, RS-485, मोडबस, ईथरनेट, कैन बस, प्रोफीबस, प्रोफीनेट, सीसी लिंक। ये सारे क्या हैं? कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल के नाम हैं। तो इंडस्ट्री के अंदर ऐसे और भी बहुत सारे, ये तो मैंने कुछ ही लिए हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारे जो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है। इंडस्ट्री में जो इनका इस्तेमाल करते हैं हम, वो अपने जो डिवाइसेस होते हैं इंडस्ट्री के अंदर, जैसे आपके पास PLC हो गया, VFD, HMI, SCADA लगा रखा है आपने, DCS लगा हुआ है, कोई इंटेलिजेंट सेंसर लगा हुआ है। अब आपको इन सभी डिवाइसेस की नेटवर्किंग करनी है, आपको VFD का डाटा HMI पे शो करवाना है, आपको चेक करने है कि कितने RPM पे आपकी मोटर घूम रही है, आपको प्रेशर का डाटा चाहिए। तो इस तरीके से जो भी आपको फंक्शनिंग करनी है, तो ये सारी की सारी जो फंक्शनिंग होगी वो नेटवर्किंग की सहायता से होगी, कम्युनिकेशन की सहायता से होगी। और ये जो नेटवर्क और जो ये कम्युनिकेशन होगा, ये कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल की सहायता से होगा। तो ईथरनेट भी एक तरीके का कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल ही है, जिसकी सहायता से हम जो अपने डिवाइसेस इस्तेमाल करते हैं इंडस्ट्री में, उनको आपस में कम्युनिकेट कराते हैं। तो ईथरनेट बेसिकली क्या है? ईथरनेट एक कम्युनिकेशन का स्टैंडर्ड है, जिसका इस्तेमाल किया जाता है जो हम इंडस्ट्री के अंदर अपना प्रिंटर, स्कैनर, PLC, कोई कंप्यूटर या लैपटॉप, ड्राइव, VFD, HMI या सेंसर्स, जो इंटेलिजेंट सेंसर हैं जो ईथरनेट कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल को सपोर्ट करते हैं, उनको आपस में कम्युनिकेट कराने के लिए, उनकी नेटवर्किंग कराने के लिए ईथरनेट का इस्तेमाल करते हैं। तो ईथरनेट बेसिकली आप क्या कर सकते हो? ईथरनेट से एक नेटवर्क बना सकते हो जिसमें वो सारे डिवाइसेस आप जोड़ सकते हो जिसके अंदर ईथरनेट कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल आता है। वो ईथरनेट कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल को सपोर्ट करते हैं। इसका क्या मतलब है सपोर्ट करने का? यार देखो, सीधी सी बात है। मान लीजिए हम मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, आपको मोबाइल से डाटा भेजना है एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल के अंदर, तो आपके पास डाटा भेजने के बहुत सारे मेथड हो सकते हैं। जैसे आप ब्लूटूथ से भेज सकते हो, या आजकल बहुत सारी एप्लीकेशन आती है डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए, जैसे शेयरिट हो गया, या और वाईफाई के थ्रू आप डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो अगर आपको ए मोबाइल से बी मोबाइल के अंदर, मान लीजिए मेरे पास ये एक ए मोबाइल है, इससे मेरे को बी मोबाइल के अंदर डाटा ट्रांसफ़र करना है, तो मैं जो भी एप्लीकेशन लूँगा, मान लीजिए ए के अंदर मैं ब्लूटूथ से डाटा ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ बी में, तो मेरे पास अगर ए में ब्लूटूथ है तो बी के अंदर भी ब्लूटूथ होना चाहिए। अगर ए के अंदर ब्लूटूथ है, बी के अंदर ब्लूटूथ की फैसिलिटी नहीं है, तो मैं डाटा ट्रांसफर नहीं कर पाऊंगा। मतलब कि अगर मेरे को डाटा को एक्सचेंज करना है, आपस में कम्युनिकेशन कराना है, तो जो दो डिवाइसेस हैं या दो से ज्यादा जो डिवाइसेस हैं जिनके आपस के अंदर मैं कम्युनिकेशन करवाना चाहता हूं, उनके अंदर वो सेम प्रोटोकॉल, जैसे यहां पे कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल क्या है, ब्लूटूथ, वो सपोर्टिव होना चाहिए, वो सपोर्ट करते होना चाहिए और वो अवेलेबल होना चाहिए, तभी आप उनके अंदर आपस में कम्युनिकेशन करवा पाओगे। जैसे आपको कंप्यूटर, दो कंप्यूटर को आपस में जोड़ना है, या किसी प्रिंटर को या किसी स्कैनर को आपस के अंदर कम्युनिकेट करवाना है ईथरनेट की सहायता से, तो आप स्विच का इस्तेमाल करके इस तरीके से इनको आपस में कनेक्ट कर सकते हो, आपस में इनका कम्युनिकेशन करा सकते हो। तो कहने का मतलब यह है कि ईथरनेट सिर्फ एक कम्युनिकेशन करवाने का मेथड है। जिस तरीके से ब्लूटूथ होता है, ऐसे ही ईथरनेट भी होता है। ब्लूटूथ का काम करने का तरीका अलग होता है, ईथरनेट का काम करने का तरीका अलग होता है। तो ईथरनेट से हम क्या करते हैं, जो इंडस्ट्री के अंदर डिवाइसेस यूज करते हैं, जैसे इंडस्ट्री के अंदर हम अलग अलग डिवाइस यूज करते हैं, PLC, VFD, HMI, सर्वो, इनको आपस में कम्युनिकेट कराने के लिए हम ईथरनेट का इस्तेमाल करते हैं। जो ईथरनेट बनाया गया था वो 1970 के अंदर बनाया गया था, बट 1983 के अंदर इसको एज ए स्टैंडर्ड कर दिया था। IEEE 802.3 के अकॉर्डिंग इसको एक स्टैंडर्ड बना दिया गया था। तो अब ईथरनेट क्या है? एक स्टैंडर्ड कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है। इससे क्या फायदा होता है? इसका मतलब ये होता है कि IEEE का एक स्टैंडर्ड है। अगर आपके पास कोई भी डिवाइस होगा, मान लीजिए आपके पास किसी ए मेक की PLC है, मान लीजिए मित्सुबिशी की PLC है, और उसमें ईथरनेट आपको मिल रहा है, और आप किसी दूसरे मेक का सर्वो ले आया, आपने डेल्टा का सर्वो ले लिया और उसमें भी आपको ईथरनेट मिल रहा है, तो जो आपस के अंदर या आपस में कम्युनिकेट करेंगे, यहाँ पे मैन्युफैक्चरर का कोई फर्क नहीं रहने वाला कि मित्सुबिशी की डेल्टा की सर्वो है और मित्सुबिशी की PLC है, आपस में कनेक्ट होगी या नहीं होगी। देखिए, अगर उसमें ईथरनेट है, सर्वो के अंदर ईथरनेट है, PLC के भी अंदर ईथरनेट है, और ईथरनेट एक स्टैंडर्ड कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है, तो आपस में आप उसको क्या कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो। तो स्टैंडर्ड बन जाने से फायदा होता है कि मैन्युफैक्चरर का कोई इसके अंदर फिर ऐसा नहीं होता कि ये सिर्फ
मित्सुबिशी का है मित्सुबिशी से कनेक्ट होगा, डेल्टा का है तो डेल्टा से कनेक्ट होगा। अगर कोई कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल स्टैंडर्ड है और कोई मैन्युफैक्चरर उसको यूज करके अपना डिवाइस बनाता है, तो फिर वो चाहे किसी भी मेक का किसी भी कंट्री में कहीं पे भी बना हो, आप उसको आपस के अंदर कम्युनिकेट करा सकते हो। जैसे ब्लूटूथ का एग्जांपल भी आप यहाँ पे ले सकते हो। मान लीजिए आपके पास कोई Xiaomi का फोन है, सैमसंग का फोन है, या आपके पास कोई वन प्लस का फोन है, ओप्पो का फोन है। अब ये अलग अलग जगह पे बन रहे हैं, सोनी का फोन है, तो ये अलग अलग कंट्री के अंदर बनते हैं, अलग अलग जगह पे बन रहे हैं, बट हर एक के अंदर क्या मिल रहा है, अगर आपको ब्लूटूथ मिल रहा है और वो एक स्टैंडर्ड है, तो आप ब्लूटूथ को ऑन करते हो, अपने डिवाइस को पेयर करते हो और आपका डिवाइस क्या हो जाता है, डेटा ट्रांसफर हो जाता है। तो इसी तरीके से ईथरनेट कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल एक स्टैंडर्ड बना हुआ है। आप चाहे किसी भी मेक का कोई भी डिवाइस लेते हो, अगर वो ईथरनेट को सपोर्ट करता है तो आपस में आप उनको कम्युनिकेट करा सकते हो। अब जो ये ईथरनेट है, इसको कम्युनिकेट कराने के लिए दो तरीके की जरूरत पड़ती है। दो चीजें आपको चाहिए होंगी कि आपको अगर दो डिवाइसेस को आपस में कम्युनिकेट करना है तो दो चीजें चाहिए होंगी। एक तो क्या चाहिए होगा, आपको फिजिकल लेयर चाहिए होगा, मतलब आपको फिजिकली कनेक्ट करना पड़ेगा किसी भी डिवाइस को। ये वायरलेस नहीं होता, ऐसा नहीं कि आप बिना वायर के इसमें आप कम्युनिकेट करा सकते हो, जैसे ब्लूटूथ के अंदर हम बिना वायर के अंदर कम्युनिकेशन करा देते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे आपको वायर को कनेक्ट करना पड़ेगा। तो वो जो आपका काम होगा वो फिजिकल लेयर के अंदर होगा। दूसरा आपका डेटा लिंक लेयर होगी। तो यहाँ पे बेसिकली दो लेयर रहती हैं, इन लेयर के अंदर ही आगे फर्दर OSI मॉडल एक बनता है, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में समझा दूंगा। आपको सिर्फ इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से जो डिवाइस के अंदर कम्युनिकेशन कैसे कराते हैं वो मैं सारी चीजें यहां पे बता रहा हूं। तो फिजिकल लेयर के अंदर देखिए आपकी कम्युनिकेशन केबल आती है। जब कोई भी प्रोटोकॉल है, जो कोई भी कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है, वो जब एक स्टैंडर्ड बन जाता है तो उसके अंदर केबल भी उसकी स्टैंडर्ड हो जाती है कि आपको इसी तरीके की केबल यूज करनी है। उसके अंदर जो आपके कनेक्टर वगैरह होते हैं वो भी आपके सब स्टैंडर्ड हो जाते हैं, और जो कम्युनिकेशन का तरीका है, जो पैरामीटर सेटिंग है, वो भी आपकी स्टैंडर्ड हो जाती है। मतलब आप जो पैरामीटर सेट करोगे मित्सुबिशी में, वही सेट करोगे आप डेल्टा के अंदर, वैसे ही पैरामीटर आप यास्कावा में सेट करोगे, वैसे ही पैरामीटर आप ओमरोन में, वैसे ही सीमेंस के अंदर। तो ये सारी चीजें इस वजह से हो पाती हैं क्योंकि वो एक स्टैंडर्ड कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है। सभी कंपनियां उसी स्टैंडर्ड को यूज करके अपने डिवाइस को फिर मैन्युफैक्चर करती हैं। तो ऐसे ही ईथरनेट के अंदर जो कम्युनिकेशन केबल यूज किया जाता है वो इस तरीके का कम्युनिकेशन केबल यूज किया जाता है। इसको ट्विस्टेड पेयर केबल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? ट्विस्टेड पेयर केबल बोलते हैं। इसके अंदर केबल का एक पेयर बना रहता है, आपस में ट्विस्ट रहता है, इसलिए इसको ट्विस्टेड पेयर केबल बोलते हैं। और इसके अंदर जो ये कनेक्टर यूज किया जाता है ये भी स्टैंडर्ड होता है, इसको RJ45 कनेक्टर बोलते हैं। तो ईथरनेट जब भी कम्युनिकेट करोगे आप, आपके पास ट्विस्टेड पेयर केबल होगा और उस केबल के ऊपर RJ45 का कनेक्टर लगा होगा, तो आपकी कम्युनिकेशन केबल ईथरनेट के लिए इस्तेमाल होगी। ईथरनेट से आप उसके अंदर कम्युनिकेट कर पाओगे। ऐसे ही सेम जो पोर्ट मिलेंगे हर एक डिवाइस के ऊपर, आपको ये जो कनेक्टर दिख रहा है इसके लगने वाले पोर्ट मिलेंगे, चाहे आपके पास वो मित्सुबिशी की सर्वो हो, चाहे आपके पास वो डेल्टा की हो, कुछ भी हो, PLC सर्वो सेंसर कुछ भी हो, अगर आप ईथरनेट पे उसको आप कम्युनिकेट करोगे और वो ईथरनेट कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल को सपोर्ट करता है, तो आपको ये केबल जो है ये लगने का वहां पे एक कनेक्टर, एक सॉकेट मिलेगी, उसको सॉकेट बोलते हैं। इसी तरीके से जो ईथरनेट है, अब इसको अगर किसी डिवाइस को आपको सेट करना है कम्युनिकेशन करने के लिए, तो आपको क्या क्या चीजें चाहिएंगी, कैसे आप उसको सेट कर सकते हो। तो ईथरनेट को सेट करने के लिए देखिए आपको एक तो किसी भी डिवाइस का एक IP एड्रेस सेट करना पड़ेगा और एक आपको मैक एड्रेस सेट करना पड़ेगा। देखिए IP एड्रेस तो आपको सेट करना पड़ेगा, मैक एड्रेस जो है ये बाय डिफॉल्ट मैन्युफैक्चरर के द्वारा आता है बना हुआ, इसको छेड़खानी करने की जरूरत नहीं होती। ये एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन होता है, इसके बारे में भी मैं आपको बताता हूं। तो देखिए IP एड्रेस जो होता है, IP एड्रेस एक यूनिक एड्रेस होता है जो कि आपका जो डिवाइस है उसको जिस आप नेटवर्क में जोड़ रहे हो उस नेटवर्क के अंदर आपकी वो आइडेंटिटी बताता है कि इस नेटवर्क के अंदर इसकी क्या आइडेंटिटी होगी। तो IP एड्रेस क्या है? एक यूनिक एड्रेस होता है, मतलब हर एक डिवाइस का एक होगा। आप एक नेटवर्क के अंदर एक IP एड्रेस के दो डिवाइस यूज नहीं कर सकते। और ये क्या होगा? डिवाइस का नंबर बताएगा नेटवर्क के अंदर कि आपका क्या नाम, क्या आपकी आइडेंटिटी रहने वाली है नेटवर्क में, जब एक नेटवर्क बनाएंगे। ठीक है, IP जो है इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल। ऐसे ही मैक एड्रेस क्या होता है? मैक होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस। ये जो होता है एक नंबर होता है जो कि जो मैन्युफैक्चरर है वो देता है आपके हार्डवेयर का एक नंबर होता है। चाहे वो हार्डवेयर आपका PLC है, चाहे वो हार्डवेयर आपका कंप्यूटर है, चाहे वो आपका ड्राइव है, चाहे वो आपका सेंसर है, कुछ भी है, वो जो हार्डवेयर है उसका एक मैक होगा, एक मैक एड्रेस होगा। मैक एड्रेस मैन्युफैक्चरर के द्वारा दिया जाएगा, जिसके अंदर उस पूरी हार्डवेयर की डिटेल होगी कि ये हार्डवेयर है, ये इसका डिटेल है। और IP एड्रेस जो होगा वो IP एड्रेस आपका नेटवर्क के अंदर उसकी आइडेंटिटी होगी, आपका जो
डिवाइस है उसकी। इसको कैसे आप समझ सकते हो, बिल्कुल अगर मैं कंफ्यूजन हो रहा है इसके अंदर, आप मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हो, मोबाइल फ़ोन के अंदर आपका एक IMEI नंबर होता है जो आपके मोबाइल फ़ोन का आइडेंटिटी होती है। ठीक है, अब आपके पास मोबाइल फ़ोन की आइडेंटिटी तो है कि आपका मोबाइल फ़ोन का एक IMEI नंबर है जिससे आपके मोबाइल को ट्रैक किया जा सकता है, आपके मोबाइल की सारी डिटेल उसके अंदर होती है, उसकी सहायता से सारे मोबाइल की आपकी डिटेल निकाली जा सकती है। मतलब वो आपका जो हार्डवेयर है मोबाइल का उसका एक नंबर है। बट अगर आपने अपने मोबाइल को नेटवर्क के साथ जोड़ना है, नेटवर्क जैसे जियो का नेटवर्क है, एयरटेल का नेटवर्क है, रिलायंस का नेटवर्क है, ठीक है, वोडाफोन का नेटवर्क है, तो अगर आपको अपने मोबाइल को नेटवर्क के साथ कनेक्ट करना है तो आपको एक मोबाइल नंबर लेना पड़ेगा, एक सिम लेनी पड़ेगी। तो यहां पे दो अलग अलग चीजें होगी। IMEI नंबर जो है वो आपका जो हार्डवेयर है उसकी आइडेंटिटी है, और अगर आपको नेटवर्क के अंदर अपने मोबाइल को कनेक्ट करना है, किसी नेटवर्क से आपको कनेक्ट करना है, तो उस नेटवर्क के अंदर आपको एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर लेना पड़ेगा जो कि आपका मोबाइल नंबर बनता है, जो 10 डिजिट का हम जैसे मोबाइल नंबर नॉर्मली यूज करते हैं। तो ऐसे ही सेम मैक एड्रेस और IP एड्रेस होता है। मैक एड्रेस बिल्कुल जैसा मोबाइल का आपका AMI नंबर है, ऐसे ही हर एक हार्डवेयर का एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। और IP एड्रेस जो आप उसको जैसे मोबाइल नंबर को हम देते हैं एक यूनिक रहता है। मोबाइल नंबर कभी भी आपने दो नहीं देखे होंगे ना, ऐसा तो नहीं हो सकता कि दो यूजर है उनका सेम मोबाइल नंबर हो गया, नहीं, हर एक यूजर का एक अलग मोबाइल नंबर रहता है। ऐसे ही जब हम उस डिवाइस को नेटवर्क के अंदर कनेक्ट करेंगे, जो भी हम नेटवर्क बनाएंगे उस नेटवर्क के अंदर उसको एक नंबर देंगे, वो जो नंबर होगा वो नंबर हमारा IP एड्रेस होगा। तो IP एड्रेस हमेशा यूनिक रहेगा, एक डिवाइस का एक यूनिक IP एड्रेस एक नेटवर्क के अंदर रहेगा। मैक एड्रेस आपका हार्डवेयर की डिटेल रहती है जिसके अंदर, जिसको मैन्युफैक्चरर देता है। और इसको हमारे पास क्या चाहिए, एक कम्युनिकेशन केबल चाहिए। तो आपको IP एड्रेस सेट करना है, मैक एड्रेस बाय डिफॉल्ट आपका रहता है, इसके अंदर कुछ नहीं का आपको सेट करना होता। आपको IP एड्रेस सेट करना है डिवाइस के अंदर, आपको एक केबल की जरूरत पड़ेगी और आपका कम्युनिकेशन हो जाएगा। कैसे, मान लीजिए मेरे को ये कंप्यूटर है, इस कंप्यूटर को मेरे को इस PLC के साथ कनेक्ट करना है, तो इस कंप्यूटर के अंदर भी ये जो आपको ईथरनेट का पोर्ट है देख रहे हो आप, इस तरीके का ईथरनेट का पोर्ट मिलेगा, और यहाँ पे PLC के ऊपर भी ईथरनेट का पोर्ट है। तो मैं इस पोर्ट से अपना जो एक कंप्यूटर है जिसके साथ कम्युनिकेशन करना चाहता हूं, एक ही RJ45 वाली केबल को कनेक्ट कर दूंगा, यहां से मैं इसको कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर दूंगा। तो ये हमारा फिजिकली जो कनेक्शन है वो हो चुका है। यहां पे फिजिकली सिर्फ केबल को इधर से उधर इस पोर्ट में कनेक्ट करना होता है और कुछ नहीं करना होता। अब जो मैं अगला काम करूंगा, ये जो कंप्यूटर है इसका IP एड्रेस सेट करूंगा, और ये जो PLC है इसका भी IP एड्रेस सेट करूंगा। IP एड्रेस सेम सीरीज के होने चाहिए बट नंबर अलग अलग होना चाहिए। वो कैसे क्या है नेक्स्ट आपको आगे बताऊंगा। अभी सर एक सिंपल मेथड बता रहा हूं कि ईथरनेट कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल के अंदर कैसे चीजें काम करती हैं। तो आपने यहां पे केबल से इसको कनेक्ट कर दिया, इसका IP एड्रेस सेट कर दिया, इसका भी IP एड्रेस सेट कर दिया। उसके बाद आप इसके अंदर एक पोर्ट सेट करोगे और यहां पे भी एक पोर्ट सेट करोगे। ये सारा कुछ एक सेटिंग विंडो के अंदर होता है, एक पूरी सेटिंग विंडो ओपन होती है। वो जब मैं आपको फिजिकली प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा तो आपको चीज समझ में आ जाएगी। अभी सिर्फ थ्योरेटिकली समझना है कि करना क्या है। अगर दो डिवाइस को आपस में कनेक्ट करना है तो सबसे पहले केबल से उनको आपस में जोड़ देना है, फिर दोनों डिवाइसेस के IP एड्रेस सेट कर देने हैं और पोर्ट नंबर सेट कर देने हैं, बस आपका कम्युनिकेशन हो जाएगा। बहुत ही ईजी कम्युनिकेशन होता है ईथरनेट के अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से हम ईथरनेट के अंदर अपने डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं। अब यहां पे जो डेटा ट्रांसफर करना है, उस डेटा ट्रांसफर करने के लिए इंस्ट्रक्शन लिखी जाती हैं कि जो भी आपको डेटा ट्रांसफर करना है उन इंस्ट्रक्शन की सहायता से आपस में हम डेटा फिर ट्रांसफर कर लेते हैं। वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको क्लियर हो जाएगा। तो अभी थोड़ा सा आपको आई होप इथरनेट समझ में आया होगा। अब एक नेटवर्क के अंदर कैसे बनता है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जैसे अलग अलग डिवाइसेस को मेरे को कनेक्ट करना है, मेरे को कंप्यूटर, PLC, HMI, ठीक है, ये मैं चाहता हूँ कि ये सभी आपस के अंदर कम्युनिकेट हों। डिफरेंट मेक के PLC, डिफरेंट मेक के HMI, ठीक है, सेंसर्स, इंस्ट्रूमेंट्स, ड्राइव, VFD, मैं चाहता हूँ कि ये सारे के सारे आपस में ईथरनेट की सहायता से कम्युनिकेशन इनका मैं करा पाऊँ। तो इनको मेरे को ईथरनेट की सहायता से आपस में जोड़ने के लिए सबसे पहले तो जो केबल है उसकी सहायता से इनको फिजिकली आपस में कनेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद हर एक का मेरे को IP एड्रेस सेट करना पड़ेगा। ये एक पूरा नेटवर्क बना हुआ है, जैसे देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिवाइसेस इस नेटवर्क के अंदर कनेक्ट हैं। तो यहाँ पे मैं IP एड्रेस सेट करूंगा। IP एड्रेस की जो सीरीज है वो जनरली 192.168.3.1 से स्टार्ट कर सकते हैं आप। तो इस तरीके से IP एड्रेस की सीरीज रहती है। ये 3 3 6 और एक 7 8 डिजिट का एक IP एड्रेस हम लेते हैं। तो इसका 1 फिर 2 रहेगी सीरीज, यही सीरीज आपकी 192.168.3, इसका 1 हो जाएगा, इसका फिर 2 3 4 5, ऐसे ये सारी जो है वो
अलग अलग आईपी एड्रेस सेट करूंगा। ये आगे समझ आ जाएगा आपको जब मैं प्रैक्टिकल करूंगा, अभी आपको मैं सिर्फ समझा रहा हूं। तो हर एक का एक अलग आईपी एड्रेस सेट करूंगा, एक आईपी एड्रेस का नंबर दूंगा और फिजिकली इनको केबल से कनेक्ट करूंगा और पोर्ट को सेट करूंगा और आपस में इनका जो कम्युनिकेशन है वो हो जाएगा। फिर डाटा ट्रांसफर करने के लिए जो भी मेरे को डाटा आपस में ट्रांसफर करना है उसके लिए मैं प्रोग्रामिंग करूंगा और जो मेरा डाटा है वो ट्रांसफर हो जाएगा। तो इस तरीके से जो ईथरनेट कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है वो काम करता है, उससे हम आपस में डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए थोड़ा सा इसके बारे में और समझ लेते हैं ईथरनेट के बारे में। ईथरनेट जो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है ये एक सीरियल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है। इसका क्या मतलब है, देखिए दो तरीके के कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल रहते हैं, एक सीरियल कम्युनिकेशन और एक पैरेलल कम्युनिकेशन। सीरियल कम्युनिकेशन के अंदर क्या होता है, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक ट्रांसमीटर है और एक रिसीवर है, मेरे को ट्रांसमीटर से कुछ डाटा को ट्रांसफर करना है। मान लीजिए मेरे को 1 2 3 4 ये जो डाटा है इसको ट्रांसमीटर करना है, रिसीवर के पे पहुंचाना है मेरे को। तो सीरियल कम्युनिकेशन के अंदर क्या होगा, ये जो डाटा है ये 1 बाय 1 ट्रांसमिट होगा। मतलब पहले 1 ट्रांसफर होगा, उसके बाद आपका 2 ट्रांसफर होगा, फिर जब 2 आपका रिसीव हो जाएगा उसके बाद आपका 3 ट्रांसफर होगा, 3 रिसीव होने के बाद आपका जो 4 है वो आपका ट्रांसफर होगा। तो जितना भी डाटा है वो आपका सीरीज के अंदर जाएगा, तो इसको बोलते हैं सीरियल कम्युनिकेशन। और ऐसे ही सेम पैरेलल कम्युनिकेशन के अंदर क्या होता है कि मेरे पास जितनी बिट का डाटा है, मान लीजिए 4 बिट का डाटा है तो मैं 4 चैनल का इस्तेमाल करूंगा। यहां पे जो चैनल है वो एक ही चैनल था, एक ही चैनल के थ्रू 1 बाय 1 जो मेरा डाटा है वो ट्रांसफर हुआ। अब पैरेलल के अंदर क्या होगा, ये सारे का सारा डाटा इस चैनल के थ्रू एक ही बार में ट्रांसमिट हो जाएगा। तो जो ईथरनेट है वो क्या है, वो सीरियल टाइप का कम्युनिकेशन है। मतलब जो आपका डाटा है, आपका जो डाटा ट्रांसफर सेंड करना है, आप डाटा सेंड कर रहे हो, आपको कुछ भी लंबा डाटा सेट करना है तो आप जो डाटा की सीरीज लिखोगे, पहले आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरीके से आपका जो सारे का सारा डाटा है वो ट्रांसमिट होने वाला है। ईथरनेट एक सीरियल टाइप का कम्युनिकेशन है। आप थोड़ा सा और समझ लेते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। ईथरनेट इज ए नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी। ईथरनेट एक नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी है, जो प्रोटोकॉल है जिसमें पोर्ट्स, केबल, सॉकेट इन सभी का इस्तेमाल करके हम अपना कम्युनिकेशन कराते हैं। ठीक है, ईथरनेट को 1970 में डेवलप किया गया था, बस 1983 के अंदर इसको एक एज ए स्टैंडर्ड अडॉप्ट किया गया था। बन तो गया था 1970 में, बट एक स्टैंडर्ड कब बना था, 1983 के अंदर इसका एक स्टैंडर्ड बना था। तो ईथरनेट जनरली क्या है, इसको जनरली जैक और सॉकेट कि इसके अंदर जो सॉकेट है, जो RJ45 जहां पे लगता है उसको सॉकेट बोलते हैं। ठीक है, तो इसकी सहायता से हम RJ45 जो कनेक्टर है उसको लगा के केबल को यूज करके अपना जो कंप्यूटर है, अपने जो डिवाइसेस है उनको सर्वर से कनेक्ट कर सकते हैं, इंटरनेट से कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसलिए इसको सॉकेट कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल भी बोला जाता है। और जब हम इंस्ट्रक्शन भी लिखते हैं बहुत सारी जगह पे, तो वहां पे हमें कम्युनिकेशन करने के लिए पहले सॉकेट को ओपन करना पड़ता है, तो इसको सॉकेट कम्युनिकेशन भी बोलते हैं। ये एक वायर्ड कम्युनिकेशन होता है। RJ45 कनेक्टर जो रहता है वो इसके अंदर मेन स्टैंडर्ड कनेक्टर रहता है और उसकी सहायता से हम अपना डाटा ट्रांसफर करते हैं। तो ये तो था ईथरनेट के बारे में थ्योरेटिकल। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं 2 डिवाइसेस को आपको सेट करके दिखा दूंगा कि कैसे 2 डिवाइसेस के अंदर हम पोर्ट सेट करते हैं, कैसे कहाँ पे IP सेट करते हैं, क्या क्या चीज़ें हमें सेट करनी होती हैं जिससे कि उसका आपस में कम्युनिकेशन हो जाता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर ये सारी चीज़ें आप सीखना चाहते हो तो हमारा ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है मात्र 3500 रुपये के अंदर, उसको आप ज्वाइन करके ये सारी चीज़ें आप सीख सकते हो। थैंक यू।